कहां है नारियल के बगीचे वाली वो जमीन जिसके लिए शेख हसीना की कुर्सी चली गई? क्यों केवल 3 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर लगी है दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की भी नजरें? क्या बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस जमीन का यह टुकड़ा अमेरिका को तोहफे में देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो कैसे बढ़ जाएंगी भारत की भी चिंताएं? अमरउजाला.com पर इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में तलाशेंगे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो सेंट मार्टिन द्वीप है कहां, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका वहां अपना बेस बनाना चाहता है। और शेख हसीना ने जब उसे देने से इनकार किया तो उनके खिलाफ आंदोलन का वो बवंडर खड़ा हुआ कि उन्हें ढाका छोड़कर भारत आना पड़ा। बंगाल की खाड़ी में भारत के सुंदरबन से केवल 350 किलोमीटर दूर है एक छोटा मगर रणनीतिक तौर पर अहम द्वीप जिसे सेंट मार्टिन आइलैंड कहा जाता है। छोटा इतना कि इसका क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर का है। इस द्वीप को बांग्ला में नारियाकेल जजीरा कहा जाता है, यानी नारियल वाला द्वीप, जबकि अंग्रेजी में इसका नाम सेंट मार्टिन आइलैंड है क्योंकि अंग्रेजी राज में चिटगांव के उस समय के कमिश्नर सेंट मार्टिन के नाम पर इसका नाम सेंट मार्टिन आइलैंड रखा गया था। लेकिन इसके आकार को देखकर इसकी रणनीतिक अहमियत का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस द्वीप को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार कई बार भिड़ते रहे। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के अंतिम छोर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है यह द्वीप। वहीं म्यांमार के तट से इसकी दूरी केवल 8 किलोमीटर है। लेकिन बंगाल की खाड़ी का यह छोटा सा द्वीप उस मलक्का स्ट्रेट से बेहद करीब है जहां से चीन के मालवाहक जहाजों की आवाजाही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की नजरें इस द्वीप पर अचानक जा टिकी हैं? आखिर क्यों अमेरिका वहां अपना बेस बनाना चाहता है? आपको इन सवालों के जवाब दें उसके पहले बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश के निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक कथित चिट्ठी खबरों में आई। इस कथित चिट्ठी में हसीना ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो सेंट मार्टिन द्वीप बेस बनाने के लिए अमेरिका को देने पर राजी हो जाती तो उनकी सत्ता बनी रहती। लेकिन बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ अखबारों में छपी इस कथित चिट्ठी को लेकर भारत में मौजूद शेख हसीना का न तो कोई सार्वजनिक बयान सामने आया है और न ही कोई पत्र उजागर किया गया। इतना ही नहीं, उनके बेटे सजीब जावेद ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि न तो उनकी मां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और न ही ढाका छोड़ने के पहले या उसके बाद उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई बयान जारी किया गया है। खैर, यह कोई पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना और अमेरिका के बीच मतभेद को लेकर खबरें सामने आई। इससे पहले भी बांग्लादेश के आम चुनावों को लेकर अमेरिका तल्ख टिप्पणियां करता रहा है। शेख हसीना अमेरिका पर अंदरूनी मामलों में दखल का आरोप लगाती रही हैं। पिछले साल अप्रैल में बांग्लादेश की संसद में दिए तीखे बयानों में शेख हसीना ने कहा था कि वो किसी भी देश में सरकार बदल सकता है, खासकर इस्लामिक मुल्कों में। वो वहां लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो अलोकतांत्रिक हो। और बांग्लादेश के कुछ बुद्धिजीवियों को कटघरे में खड़ा करते हुए शेख हसीना यहां तक कहते गईं कि इस काम में उनके इशारों पर ये बुद्धिजीवी काम करते हैं। सत्ता में रहते हुए शेख हसीना ने सीधे तौर पर सेंट मार्टिन द्वीप का मुद्दा सार्वजनिक बयानों में तो कभी नहीं उठाया। लेकिन संसद में उनकी पार्टी का समर्थन करने वाली वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष और ढाका 8 के सांसद रहे रशीद खान मेनन ने कुछ समय पहले बांग्लादेश के बजट सत्र की बहस में यह मुद्दा जरूर उठाया था। मेनन ने कहा था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना बेस बनाना चाहता है और इसके लिए वो बांग्लादेश में सत्ता बदल की चाल भी चल रहा है। उनके इन बयानों का बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार की तरफ से कोई खंडन भी नहीं किया गया था। सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेश का अमेरिका से ज्यादा तनाव तो पड़ोसी मुल्क म्यांमार से होता रहा है। कई मछुआरों की जानें भी इस सिलसिले के अंदर गई है और नौबत कई बार म्यांमार और बांग्लादेश के बीच सैन्य तनाव के हद तक पहुंच गई। हालांकि 2012 में अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण ने साफ कर दिया था कि यह द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा है। साल 2018 में म्यांमार की तरफ से एक नक्शा प्रचारित किया गया और इस नक्शे में इस सेंट मार्टिन द्वीप को म्यांमार का हिस्सा बताया गया। हालांकि बाद में जब बांग्लादेश ने इसका विरोध दर्ज कराया तो म्यांमार ने कहा कि वो नक्शा गलती से जारी हो गया। मगर ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका को इस द्वीप की जरूरत क्यों आ पड़ी है? बांग्लादेशी नेता रशीद खान मेनन के संसद में दिए गए बयान की माने तो अमेरिका बांग्लादेश को क्वाड का हिस्सा बनाना चाहता है और इस कड़ी में ही सेंट मार्टिन द्वीप को अपना बेस बनाने के लिए चुन रहा है या वहां सैन्य जो ठिकाना है उसको बनाने की जुगत में।
हालांकि इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के विदेश विभाग ने अपने सार्वजनिक बयानों में न तो कभी सेंट मार्टिन को लेकर किए जा रहे दावों का कोई समर्थन किया, न ही उन्हें कोई खास तवज्जो कभी दी। वैसे ये बात जग जाहिर है कि बीते कुछ सालों से अमेरिका हिंद प्रशांत के क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहा है। इस कड़ी में उसने भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के साथ अपनी सैनिक साझेदारी को मजबूत किया है। हिंद प्रशांत के इलाके में चीन की बढ़ती सरगर्मी के बीच अमेरिका इस इलाके में भी अपनी सैनिक मौजूदगी बढ़ाने की जुगत लगातार कर रहा है। हालांकि यदि बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को मिल जाता है तो सामरिक दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी के बावजूद भारत की चिंताएं जरूर बढ़ जाएंगी। भारत के इतना करीब अभी कोई भी अमेरिकी सैन्य ठिकाना या अमेरिकी बेस नहीं है। साथ ही बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के इलाके को भारत अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है। लिहाजा भारत के रणनीतिक हित में अमेरिका की ऐसी सैन्य मौजूदगी कतई नहीं कही जा सकती। साथ ही बांग्लादेश के मुक्त इतिहास में अमेरिका के 7वें बेड़े की भूमिका का इतिहास भी ये बताता है कि भारत अपने इतने करीब अमेरिका की फौज का कोई ठिकाना नहीं चाहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।